जी हेल्प करो। आधी आप खा लो, चीते तू ठीक से खाना। कैसे खा ले संतू जी हम ठीक से? जब से हमको बिजली खिलाई है नहीं तब से ठीक से खा नहीं पा रहे हम संतू जी। संतू, हमको ना अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, स्मेल सी आ रही है ना। कल की सब्जी लेकर आए हो। है। हाँ, हम सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो जो टीन की चुड़ैल जो बैठकर हमें खाते हुए देख रही ना, तो उसके लिए हमें बुरा लग रहा है। संतू, पूछ लेना उससे, उसका मन करेगा तो थोड़ा बहुत खा लेगी ना हमारे साथ। पुष्पा जी, मशीन है, वो सिर्फ बिजली खाती है और कुछ नहीं। मतलब जिस दिन अगर बिजली चली गई तो क्या वो भूखी मर जाएगी? पुष्पा जी, इसीलिए तो डिपार्टमेंट ने यहाँ थाने में इन्वर्टर लगाया ना। क्या? हाँ, बताइए, हम यहाँ गर्मी में इतने सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे लिए कभी इन्वर्टर नहीं लगवाया गया डिपार्टमेंट से। अभी टीन की चुड़ैल क्या आ गई, इन्वर्टर लगा दिया? अरे पुष्पा जी छोड़िए ना। एक बात तो अच्छा हो गया ना कि अब थाना में जब कभी बिजली चल जाएगा तो हम लोग को गर्मी में मरना नहीं पड़ेगा। कम से कम इन्वर्टर की वजह से पंखा तो चलेगा। मीरा जी, आप कुछ खाएंगे? टेस्टी वायर, लजीज शॉर्ट सर्किट, या ताजा ताजा करंट, या फिर गरम गरम चिंगारियां? वो आप बिजली खाती है ना, इसीलिए मैंने उसके इर्द गिर्द बोल दिया। नहीं, आपका जो भी मन करे बता दो, मैं फटाक से अरेंज कर दूंगा एट एनी कॉस्ट। माओ बिल्ले, डिस्टेंस रखो उससे। उसका गणित इधर उधर हो जाएगा ना, तुम्हारे खोपड़े में से नारियल तेल निकाल देगी। समझ रहे हो हमारी बात को तुम? और आप सब कब तक खाना खाइएगा भाई? हाँ मैडम, कब से कहा, अभी तो तुरंत हाथ पकड़ के खाना सीखे हैं हम। हाँ देखो, आधी रोटी खत्म हो गई हमारी। हाँ, तो जल्दी जल्दी खाओ, बहुत काम पड़ा है। मैडम सर को रोज रिपोर्ट देना होता है। भूल गए सबकी सब? हाँ, जल्दी खाइए। संतू, प्लेट छीनो उनका, प्लेट छीनो। हाँ हाँ ना एक दिन नहीं भी खाएंगी तो गोलगप्पा जो है ना, गाल, वो थोड़ा कम हो जाएगा, अच्छा ही लगेगा। समझिए हमारी बात को। बिल्ले, जी? तुम जाके अपना ये जेल साफ करो, कितना गंदा पड़ा हुआ है। पुष्पा जी, तुरंत खाना खा के तुरंत स्टोर रूम में जाओगे और वहां पे पूरा सफाई करोगे। समझ रहे हमारी बात को? और चीते, सारा पेंडिंग फाइल निकालो और सारा पेंडिंग काम खत्म करो, ठीक है? मैडम, आप तो बोली थी ना कि सारा कमुआ इसको देना है। हाँ, वो उसके लिए हमने कुछ दूसरा आइडिया हमारे पास। समझ रहे हो हमारी बात को? बाद में बताएंगे वो। संतू, तुम्हारा खाना हुआ? हम राउंड पे जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। चलो, और एक रोटी खा लीजिए, ख्याल रखिएगा। प्लेट और डब्बा अच्छे से साफ करके रखो। संतू जी, चाले और मैं साफ करूं, रिस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन मैं आपके काम में हेल्प कर सकता हूँ, मतलब डेली रिपोर्ट बनाने के लिए आई कैन हेल्प यू। मेरा काम है। आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग, बट आई एम बिल्ली द स्पाई। मतलब इस थाने की सारी जानकारी मुझसे ज्यादा अकबर बादशाह को भी नहीं है। बादशाह अकबर की और इस थाने की टाइमलाइन अलग है। इसीलिए तो वो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इस थाने के हर एक बंदे के साथ मेरा पर्सनल कनेक्टेड है, सो आई कैन हेल्प यू। ओके। ओके, थैंक यू मीरा जी। हो गया? इतना फास्ट करेगी तो कैसे चलेगा? आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वक्त थाने में हमने मीटिंग क्यों बुलाई है, तो उसका कारण है ये रिपोर्ट। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी थाने में आने का समय 9:30। आते ही 4 समोसे गपागप खा गए और उसके बाद अपनी टेबल पर बैठते हैं और 9:36 से लेकर 10:36 तक आराम से क्रॉस वर्ड खेलते हैं। सॉरी सर, सॉरी। और ये जो पुष्पा जी हैं, उनकी रिपोर्ट तो और भी दिलचस्प है। थाने में आने के बाद 2 घंटे आरती पूजा, उसके बाद चाय पीती हैं। चाय पीने के बाद अपनी बहू करिश्मा सिंह से झगड़ा करती हैं, उसके बाद फिर आराम करती हैं, उसके बाद लंच करती हैं और उसके बाद फिर करिश्मा सिंह से झगड़ा करती हैं। आपकी दिनचर्या देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट की प्रैक्टिस आपने यहीं से शुरू कर दी है। हम हमारी बहू से नहीं झगड़ा करते,
बल्कि हमारी बहू जो है वो बल्कि हमारी बहू करिश्मा जी जो है ना, वो हमसे झगड़ा करती है, बात बात पे रोक टोक, बात बात पे मीन में। हम तो कहते हैं सर, आप एक बार, सिर्फ एक बार इनकी सास बनकर देखिए, आपको पता चलेगा। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए सर, अब क्या बताएं हम आपको। पुष्पा जी प्लीज। ये है आपका थाना मिस मलिक। ये थाना नहीं लग रहा है, किसी व्यस्त मोहल्ले की व्यस्त गली लग रही है। और इस व्यस्त मोहल्ले की व्यस्त गली में सभी लोग इंटरटेन हो रहे हैं, सबको इंटरटेन मिल रहा है। बस नहीं मिल रहा है तो इस थाने में अनुशासन का वातावरण नहीं मिल रहा है। सर इंसान है हम, मशीन तो है नहीं कि सारे काम एकदम टाइम टू टाइम और हिसाब से हो जाए। ले लेते हैं हम ब्रेक बीच बीच में, चाय पी लेते हैं, थोड़ा क्या फ्रेश फील करते हैं सब। लेकिन एक चीज का विश्वास रखिए सर, हमारी टीम की तरफ से ड्यूटी में कोई कोताही नहीं आएगी, कभी नहीं। वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ होती है और हमेशा होती रहेगी। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, इसीलिए ये थाना अभी तक खुला हुआ है। और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ के इस थाने का हर व्यक्ति अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी और पूरी निष्ठा से निभाता है। लेकिन ये दिनचर्या ऐसी होती है, दिनचर्या ऐसा माहौल होता है थाने का। अरे यहाँ पर कोई आएगा तो क्या कहेगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के थाना प्रभारी की है, SHO हसीना मलिक की। ये फेल हुई हैं इस थाने को अनुशासित रखने में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम ही अपना थाना ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। इस सब की जिम्मेदारी हम लेते हैं और इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अनुमान हो गया होगा कि यहाँ पर मीरा की आवश्यकता क्यों है। अगर मीरा यहाँ पर रहेगी तो थाने में अनुशासन रहेगा। मीरा यहाँ पर होगी तो यहाँ पर लापरवाही नहीं होगी। मीरा यहाँ पर होगी तो आप सभी लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएंगे। और इसीलिए मीरा को यहाँ पर भेजा गया है कि इस थाने में कोई लापरवाही ना हो। एक बात याद रखिए, चेतावनी है आप सभी लोगों के लिए कि थानों में कैमरे लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट सब कुछ देख रहा है। अभी भी आप सभी लोग संभल जाइए, लापरवाही बंद कर दीजिए। बी केयरफुल हसीना मलिक। मीरा को केस की एक्टिविटीज में शामिल कीजिए, ट्रेनिंग को आगे बढ़ाइए, भावनाएं सिखाइए और जो सीखने के लिए मीरा यहां पर आई है वो सिखाइए। जी सर। गुड लक। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर, इंसान है, बुरा तो लगता है। मैडम सर आप एक मशीन की वजह से क्या गलत कहा उसने? उसने अपनी रिपोर्ट में सब सही तो लिखा। मैडम सर आप इतना परेशान मत होइए, आप हमें परमिशन दीजिए, हम उस मशीन का पुर्जा पुर्जा निकाल कर ना गोमती नगर की नदी में बहा देते हैं, ताकि डिपार्टमेंट को पता चले कि कितना ही एडवांस मशीन क्यों ना हो, है तो वो एक लोहा ही, पानी में गया और हो गया कबाड़। मैडम सर हम मानते हैं कि हम सबसे गलती हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इससे पहले हमने जितने भी केसेस आए उसको हम सब ने शिद्दत से सॉल्व नहीं किया या उसमें कोई कमी रखा हो, और आगे भी जितना केसेस आएंगे हम उसको शिद्दत और ईमानदारी से ही सॉल्व करेंगे। मैडम सर हम बस चाहते हैं आप इस टीम के डब्बे को ना अब इतना व्यस्त कर दे कि उसका ये छोटा मोटा रिपोर्टिंग पे ध्यान ही ना दे। करिश्मा सिंह बिजी तो हम उससे रख लेंगे, लेकिन हम उस सोच का क्या करेंगे जिसकी वजह से मीरा जैसी मशीन को बनाया गया है। हमारी असली लड़ाई उस आइडियोलॉजी से है जिसे लगता है कि आगे चलकर ये इंसानों की जगह ले सकते हैं। हमें उस सोच को खत्म करना होगा, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो हम सबके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। हमें ये मान लेना होगा कि मीरा जैसी मशीन्स हमारी आने वाली जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा होने वाली हैं। हमें इनके साथ जीना सीखना होगा और इसके लिए खुद को तैयार करना होगा, साथ साथ उन्हें भी तैयार करना होगा।
इंसानी तौर तरीके सिखाने के लिए उन्हें भेजा गया था ना, तो सिखाएंगे उन्हें। इंसानी जज्बात भी उसे सिखाएंगे। और हम जानते हैं कि ये आप सब के लिए एक मजाक है, लेकिन हमारे लिए हमारी ड्यूटी है। डिपार्टमेंट ने हम पर भरोसा किया है और वो भरोसा हम तोड़ नहीं सकते। इसलिए बस आप लोग ये तय करके बता दीजिए कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं। हम सब आपके साथ हैं मैडम सर। आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अब से आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी, और हम सब अपनी अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे। जी मैडम सर। ठीक है, गुड। हमें हमारी टीम से यही उम्मीद थी। तो अब ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तब जब दोनों तरफ वजन बराबर होगा। फिलहाल बस मीरा की ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। क्लियर? ऐसा क्या काम दे उन्हें जिससे उनकी ट्रेनिंग की बेसिक शुरुआत हो? कुछ सोचा है हमने। मीरा, क्योंकि तुम रात को सोती नहीं हो और थाने में ही रहती हो, इसलिए आज से नाइट ड्यूटी की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। जब भी कोई यहाँ आएगा कंप्लेंट लिखवाने, तो उसकी एफआईआर तुम रजिस्टर करोगी। एफआईआर का मतलब जानती हो? FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई इंसान अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के कानूनी अपराध के लिए थाने में आता है शिकायत दर्ज करवाने के लिए, तो उसे लीगल टर्म्स में FIR कहते हैं। FIR में अपराध का पूरा ब्यौरा और वादी और प्रतिवादी के सभी पहलुओं को एनालाइज किया जाता है, और उसी के बेसिस पे केस का लीगल प्रोसीजर तय किया जाता है, और गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर केस की रूपरेखा तैयार की जाती है। गुड, इम्प्रेसिव। हाँ, बस ये जरूर चेक कर लेना कि वो लीगली फंक्शनेबल है कि नहीं। जी मैडम सर। और हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं गड़बड़ नहीं करती, मैं एक मशीन हूँ। गड़बड़ इज ह्यूमन वीकनेस। ओके ओके, गुड लक। थैंक यू मैडम सर। जय हिंद। हमको जय हिंद नहीं करोगी? नो। किसी चक्कर में मत रहना तुम। एक दिन ऐसा ठोकेंगे ना तुमको, किलो के भाव में बिकोगी तुम कबाड़ खाने में। समझ लो हमारी बात को। ये धमकी है, थ्रेट, लीगल एलिगेशन। FIR बनती है मैडम सर। नहीं नहीं नहीं, मीरा, मीरा, होल्ड इट। रहने दो, ये सब मजाक कर रही हैं। ओके? मजाक? वो क्या होता है मैडम सर? धीरे धीरे हम तुम्हें वो भी सिखा देंगे। फिलहाल के लिए जाने दो, ठीक है? ड्यूटी पर ध्यान दो। ओके? ओके मैडम सर। और एक चीज तुम्हें याद है ना, जब तक हम परमिशन नहीं देते आप किसी पर फिजिकली अटैक नहीं करेंगी। क्लियर मैडम सर, नो अटैक। चीता चतुर्वेदी, आज इनकी ड्यूटी का पहला दिन है। रात है मैडम सर। रात है, होशियार रहिए, नजर रखिए और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके? हाँ मैडम सर, हाँ। चलिए। एक्सक्यूज मी मीरा जी, आप सोती नहीं है? नहीं, मुझ में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर मैं सो जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब मुझ में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है और किसी को एप्लीकेशन भी नहीं देना है सोने का, सो आई कैन स्लीप। जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो सकते हैं। आप मीरा जी, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखो नेट डलना है। एक मिनट, सो नहीं रहे हैं हम, सो नहीं रहे हैं। बिलौटा को नहीं देखना था, इसीलिए इसे आंख बंद किए थे। सो नहीं रहे हैं। गुड। हाय लग क्या हैं? कोई है? मैडम, नमस्ते। नमस्ते। मुझे कंप्लेंट। नमस्ते। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अभी तो कहा मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। जरूर, आइए बैठिए। आपका नाम? पायल। जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है उसका नाम? वही कमीनी मिसेस मालखानी। वही कमीनी मिसेस मलखानी। अरे सिर्फ मिसेस मालखानी, कमीनी तो मैंने बोला है ना। सिर्फ मिसेस मलखानी। अपराध? उसने मुझे क्लब के अंदर जाने से रोका। आप ही बताओ, क्या इज्जत रह गई मेरी? कुछ भी नहीं। उसने मेरे दोस्तों को अंदर छोड़ दिया और मुझे बाहर। आपको पता है, मेरे सारे दोस्त ना मुझे ऐसे बाय बोल रहे थे, ऐसे। वेरी रॉन्ग। बाय ऐसे बोलते हैं। अरे बाय कैसे भी बोला जाए। आप रिपोर्ट लिखो ना मेरी। क्यों रोका आपको? कि मैंने साड़ी पहन रखी है।
उसका ये कहना है कि साड़ी पहनने वाली लेडीज क्लब के अंदर अलाउड नहीं है। साड़ी साड़ी क्या होता है? क्या तुम्हें साड़ी नहीं मालूम क्या होती है? नहीं, आप बता रही हैं या मैं सर्च करूं? ये आपका मतलब है ये सिल्क का 6 मीटर लंबा कपड़ा? क्या बकवास कर रही है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुमसे ना ये काम होगा ही नहीं। तुम्हें रखा किसने है यहाँ पर? तुम एक काम करो, बाहर जाओ और वहाँ पर छोटी मोटी नौकरी कर लो, क्योंकि तुम्हारे बस का ये है ही नहीं। हेलो मैडम, घूर क्या रही हो? रिपोर्ट लिखो मेरी। कंप्लेंट तभी लिखी जाएगी जब वैलिड होगी। तुम अभी के अभी मेरे साथ बटरफ्लाई क्लब चलो और वहाँ चलकर देखो। ठीक है, मैं आपकी बात की सत्यता जांचने के लिए आपके साथ चलती हूँ। क्या मैडम हिंदी बोलेंगी? मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, चलिए। हाँ चलिए। कहाँ कर रही है पुष्पा जी? ये क्या हमारे के आर पार निकल जाएंगी क्या? ना 2 मिनट आपको सब्र नहीं है। अब हम पहले चले जाएंगे तो क्या भूचाल आ जाएगा? हाँ, भूचाल ही आ जाएगा। वो टीम की चुड़ैल है ना जिसने हमारे सुर बिगाड़ के रखे थे। पता नहीं अगर आज भी हमें देर हो गई ना तो क्या क्या डीएसपी सर की कान भरेगी, ऊपर से मैडम सर के सामने क्लास लगेगी, सो अलग। इनसे भी क्या बात नहीं करना। नहीं आप इतना, हमें एक समझ में नहीं आ रहा, टीम के डब्बे से इतना काय डरती हैं आप? एक शब्द भी बोल के देखे आपको, उसको फूल हार चढ़ाएंगे। हैं? हाँ, फिर कंधे पे रख के ना उसको अंतिम यात्रा पे लेकर जाएंगे हम। और वैसे भी कुत्ता जो खुद को काटे अपना जख्म खुद ही चाटे, ये खुद का दुश्मन है, इसने पक्का रात को कुछ गड़बड़ किया होगा। चलो जाके देखते हैं। अच्छा हाँ चलो चलो चलो। क्या आवाज है? हाँ, ये सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है? और चीते तुम क्या ढूंढ रहे हो? जय मैडम, हमसे मत पूछिए पुष्पा जी क्या बज रहा है। इनसे पूछिए क्या बज रहा है। पता नहीं रात को कौन सा ऐसा मशीन लगा दिया, तब से अलार्म बज रहा है। पूरा रात नहीं सोए हैं हम। प्लीज खोजिए पुष्पा जी, प्लीज खोजिए। खोजिए इस टीम के डब्बे के टेबल पे देखिए क्या लगा दिए। हाँ हाँ हाँ। पता ना कहाँ क्या लगा दी है। भारो हाँ? क्या आवाज है ये? भारो इधर आओ। सीधा खड़े रहो। मैडम ये काम संतोष जी को करने दीजिए। भाग, उठाओ। मैडम क्या आइडिया निकाला है मीरा मैडम ने इस आलसी को जगाए रखने के लिए। मैं तो दोबारा इम्प्रेस हो गई। बताइए संतोष जी, अब आप मशीन से इम्प्रेस हो रही हैं। हमारी कहाँ नया बवाल लाई हो तुम? कहाँ उसको रात भर जगाए रखा तुमने? हाँ, कहाँ ये अलार्म लगाया? उस पर जवाब दो। जय मैडम, जय हिंद, जय हिंद। क्या हो गया? मैडम साहब। मैडम सर हम बताते हैं क्या हुआ। मैडम सर हम बताते हैं। देखिए ये मशीन को देखिए मैडम सर। पता नहीं इनको का दुश्मनी है, हमसे हमारे कॉलर के पीछे ऐसा अलार्म लगाई थी, पूरा रात पागल कुत्ता की तरह पूरा हवेली छान दी है। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा तो हम बच नहीं पाएंगे मैडम सर, हम मर जाएंगे, हम गुजर जाएंगे। संतोष जी क्या होगा आप? जीते। और नहीं तो क्या मैडम सर, ऐसे तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा। खुद सोती नहीं तो क्या दूसरों को भी सोने नहीं देगी क्या? क्या हो गया मीरा? क्यों रात भर सायरन लगा के रखा था चीता पे? जरूरी था मैडम, हमें एक केस की वैलिडिटी चेक करने के लिए थाने से बाहर जाना था और पीछे से थाना स्टाफ में सिर्फ चीता चतुर्वेदी ही थे जो ड्यूटी पे थे और सो रहे थे। गजब। इसलिए उन्हें जगाए रखने के लिए हमें ये करना पड़ा ताकि वो जगते रहें और पूरी अलर्टनेस के साथ अपनी ड्यूटी करें। ओके, तो कल रात को थाने में कोई केस आया था? यस मैडम सर, हमने नोट भी किया था लेकिन दर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि केस लीगली वैलिड नहीं था, हमने खुद वेरीफाई किया है। देख रही मैडम साहब, जो केस वैलिड नहीं था उसके लिए हमारे पीठ पर अलार्म लगा दी। भर रात हम एकदम ऐसे ही घूम रहे थे। मैडम आप मशीन हैं, आप खाती नहीं, आप पीती नहीं, आप सोती नहीं, लेकिन हम इंसान हैं मैडम।
हमको खाना पीना नहाना सोना सब कुछ करना पड़ता था। 1 मिनट, हम समझाते हैं। हम बस- देखो मीरा, ह्यूमन बॉडी को कभी कभी रिचार्ज होने के लिए पावर नैप लेना होता है। बस 15 से 20 मिनट काफी होता है। 15-20 मिनट? 5 मिनट का पावर नैप काफी होता है ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है? तो हर किसी को हमेशा जगाए रखना जरूरी नहीं। ठीक है मैडम सर।